तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ा हुआ। जी। क्या हुआ? देखिए, आज तक तो मैंने ये कभी बताया नहीं था क्या हुआ, लेकिन इशारों इशारों में तो कहा था। बात आत्मसम्मान की थी और इसलिए फिर छोड़ दिया। आप घटना जानना चाह रहे हैं? जी, और बहुत विस्तार से, हम भी और हमारे करोड़ों दर्शक भी। चलिए, आज तक मैंने नहीं कहा और ये वादा तोड़ना होगा, क्योंकि मैंने मुंबई में हमारे एक पत्रकार है, उनसे कहा था कि जब भी बात करूंगा तो आपसे सबसे पहले कर लूंगा। वो प्रिंट में है, लेकिन आज चूंकि हम ये प्रिंट नहीं है तो वादा बना रहेगा। वादा बना रहेगा। अश्वत्थामा हतो हता। जी, हुआ ये था कि एक सब टीवी पे एक दूसरा शो आया था, गुड नाइट इंडिया। कब की बात है ये 1.5 साल पहले की बात है। मेरा शो नहीं था, एक शो आता था रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस आते थे और कलाकार आते थे। तो उस शो में उन्होंने मुझे बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया एक एपिसोड के लिए, जहां मुझे मेरे कवि शैलेश लोढ़ा। मैं गया, जाता ही क्यों ना जाता, क्योंकि कवि शैलेश लोढ़ा तो 1980 से कविताएं कर रहा है, और जो कुछ हूं मैं आज हिंदी कविता की वजह से हूं। तो मैं गया और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, मेरे जाने पे कोई रोक टोक थी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, और न मैं किसी ऐसे प्रतिबंध में था कि मैं नहीं कोई ऐसा करार भी नहीं, कोई नहीं। और वो क्यों, आप शैलेश लोढ़ा बन के तो कहीं भी जा सकते हो ना। और उसी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारा शो आता था, उसी में 10 बजे आता था। मैं शूट करके आ गया और वो प्रोड्यूसर उस शो के वो थे जिनके साथ पहले मैं कॉमेडी सर्कस कर चुका था। क्या नाम? ऑप्टिमिस्टिक्स जो प्रोडक्शन हाउस है उनका, उसका था। तो एक संबंध भी थे, और निश्चित तौर पे कविता है, मैंने वहां जाकर कविता भी पढ़ी जो बड़ी मशहूर है। इन दोनों मेरी कविता हुई, मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ, वो कविता मैंने उस दिन वहां पढ़ी। वो लंबी कविता है, और भी कुछ सुना दूंगा, दूसरा कुछ, तो वो जरूर सुना दूंगा। तो अच्छी कविता है वो, तो ऐसा लोग कहते हैं। तो मैंने वहां जाके कविता पढ़ी और शो हो गया। अब उनका फोन आया जिस दिन वो शायद टेलीकास्ट होने वाला होगा, उसके एक दिन पहले, और आप कैसे गए वहां पे? उनका मतलब कि प्रोड्यूसर शो के। आप असित मोदी का नाम नहीं लेते हैं? मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी, उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर बात की थी ना। अरे मुझे अपने दर्शकों को स्पष्ट करना होता है, असित मोदी की बात कर रहे हैं। वो जो प्रोड्यूसर है, उनका फोन आया। आई लव दिस अबाउट यू। तो मोदी जी भी कई लोगों का नाम नहीं लेते हैं। कुमार विश्वास भाई आते हैं, वो भी कई लोगों का नाम नहीं लेते। तो कुमार भी नहीं लेता है? मुझे नहीं, कुमार भी नहीं नाम लेता है? अच्छा, मुझे नहीं पता था इसलिए। तो और आप तीनों ही कवि हैं। चलिए, तो उन प्रोड्यूसर का फोन आया मेरे पास उनका कि आप कैसे चले गए और इधर उधर कैसे चले गए। मतलब भाई, मैं कवि हूं और एक शो के अंदर मैं ऐसे बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट गया हूं, कोई रोल करने तो गया नहीं हूं। आधे घंटे का एपिसोड है जिसमें मैं सेलिब्रिटी गेस्ट हूं, जिसमें मैं शैलेश लोढ़ा हूं। और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब असित मोदी ने इस तरह की भाषा का? एक बार और भिड़ंत हो चुकी थी हमारी सेट पे। तब क्या हुआ था? जब उन्होंने कहा यहाँ सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं, इस तरह की एक लैंग्वेज उन्होंने बोली थी। तब भी भिड़ंत हो चुकी थी कुछ समय पहले। तो तब भी एतराज मैंने, जब मेरी 2 पंक्तियां भी, मैंने कहा कि हर बात पे मेरी हामी नहीं है और जुल्म के आगे सलामी नहीं है, और भूल गया मेरी खुददारी का इम्तहान लेने वाला, मेरी रगों में खून है, गुलामी नहीं है। क्या बात है। तो उन्होंने जिस भाषा में बात की वो मुझसे स्वीकार्य नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं और सब ने मिलकर किसी चीज का निर्माण किया है, और आप इस भाषा में तो बात कर ही नहीं सकते। पहले तो आप प्रतिबंध इस तरह के नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा भाई, मुझसे मैं ये चीज तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। तो देन आई मेल्ड इट कि मैं इमीडिएट, 17 फरवरी की बात है, 2022 जी, और 17 फरवरी 2022 की बात है। मैंने मेल कर दिया कि मैं आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर। लेकिन मैं जाता रहा सेट पे, क्योंकि वो बुलाते रहे। मैं इसलिए जाता रहा कि हमें भी पता है कि कोई लंबा शो चल रहा है तो आपकी स्टोरीज है या रोल है वो खत्म हो जाए जब तक आपको जाना है। तो मैं जाता रहा। लेकिन उन्होंने फिर आर्म ट्विस्टिंग के लिए ये हुआ कि हमारे इंडस्ट्री में एक नियम है कि पैसे आप 90 दिन बाद क्लेम कर सकते हैं। ये बड़ा अजीब नियम है, लोगों को पता चलना चाहिए। अगर 1 जनवरी पे किसी ने काम किया है तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल तक उसका पैसा नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल के बाद मिलेगा। वो नियम है, ठीक है, हर जगह के अपने नियम होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पर डे पे हम लोग काम करते हैं। तो ये फरवरी की बात है। मैं जाता रहा क्योंकि मैंने कहा पूरा कर लेंगे अपना काम और नया ढूंढ लेंगे, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि मैं नहीं आऊंगा। और लेकिन हुआ ये कि फरवरी में उन्होंने नवंबर माह का जो मेरा पैसा ड्यू था
दिसंबर जनवरी फरवरी रोक लिया आर्म ट्विस्ट करने के लिए कि आप आओ हमारे दफ्तर में साइन करो हमारे पेपर्स पे, तब हम पैसा देंगे। मैंने कहा पेपर्स भेज दो, वो उन्होंने नहीं भेजे। फिर मार्च में भी रोक लिया लगातार। तो फिर मैं लगातार काम कर रहा हूं और आप जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हो सिर्फ आर्म ट्विस्ट करने के लिए, और चूंकि आपकी भाषा मुझे स्वीकार्य नहीं थी, मैं तो छोड़ ही चुका था। फिर मैंने अल्टीमेटली एक मेल किया 5 अप्रैल को, इफ यू डू नॉट रिलीज दिस आई विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो। अभी तक तो मैं आ रहा था गुड जेस्चर में। फिर मैंने 6 अप्रैल से जाना बंद कर दिया। किसी ने बीच बचाव की कोशिश की? नहीं, उसमें बीच बचाव क्या होता? ये तो बहुत सिंपल था ना। आर्म ट्विस्टिंग आप मेरी कर रहे हो, और आप क्यों कर रहे हो ऐसा? या तो आप ये एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई इस पेपर में साइन करो तो हम आपको पैसा देंगे, तो फिर आप काम ही ना करने दो ना। भाई जब तक पेपर में साइन नहीं होता आप काम ही नहीं कर सकते, तो ऐसा करो। दैट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग। और सबसे बड़ी चीज, पैसा इसमें कोई मुद्दा ही नहीं था ना। ये तो उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग के लिए रोका, तब फिर बात अलग हुई। मेरा मुद्दा तो वो भाषा, वो व्यवहार और वो फ्यूडलिस्टिक अप्रोच। माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में क्या कहा इस विषय पे? एनसीएलटी में मैं गया, और पैसा लेने के लिए क्यों जाना पड़ा मुझे, कि उन्होंने पैसा लेने के लिए भी क्या कहा, हमारे यहाँ एक एग्रीमेंट है, आप फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट, उस पे साइन करो तो पैसा देंगे। वो मुझे स्वीकार्य नहीं था। ऐसा क्या था उसमें? हाँ, सबसे पहली बात तो तलाक के बाद तो मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन नहीं होता है ना। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, आप कहीं से कहीं काम छोड़ रहे हैं, तो मैं ये साइन करके दूं, ये लिख के दूं कि मैं सोशल मीडिया पे भी जाऊंगा तो आपसे पूछ के जाऊंगा। मैं छोड़ने के बाद? हाँ, मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मीडिया से किस पे बात नहीं करूंगा? कि आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों छोड़ा? किसी विषय पे बात नहीं करूंगा। मतलब वो मैं आपको बताऊंगा, मेरे उसमें है वो फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट, जो मेरी आजादी रोकता है, जो मेरे संवैधानिक अधिकार रोकता है। मैंने कहा मैं ये दस्तखत नहीं करूंगा, इसलिए मैं एनसीएलटी में गया। और वहां पे कोर्ट ने कहा कि आप सेटलमेंट करके पैसा दीजिए। उन्होंने कोर्ट में पैसा दे दिया, मैंने उनके किसी एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। 1.05 करोड़ रुपए? जी, ऐसा ही था। नहीं, हम तो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हिंदी का कोई कवि अगर अच्छा पारिश्रमिक पा रहा है अपनी मेहनत से, तो ये पूरे हिंदी समाज के लिए गर्व की बात है। ईश्वर की कृपा है। कब तक हम दरिद्रता के गीत गाते रहे? नहीं, कहीं नहीं सर। अब आप, वो जमाना गया जी, वो जमाना चला गया जब हम सोचते थे कि बीड़ी पिएगा, चाय के लिए बैठ जाएगा, धोती वाला है। आज कवि रेंज रोवर चलाता है, मर्सिडीज चलाता है, ऑडी चलाता है।